नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता गुप्ता जी के पति द्वारा हर प्रधानमंत्री आवास के पीछे पैसों की डिमांड करते जा रही है। अभी कुछ दिवस पहले नवभारत के पत्रकार महोदय ने भी उसको उजागर भी किया था। नगर पालिका अध्यक्ष के पति द्वारा, पार्षद के पति द्वारा, कांग्रेसी पार्षदों के पति द्वारा हर प्रधानमंत्री आवास के पीछे 18,000, 20,000, 30,000 की रकम लिए जा रही है, वो बहुत निंदनीय है। दूसरा, टेंडर स्टेडियम का होने से पहले वहाँ मिट्टी कैसे डल गया, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। तीसरा, मंडी अवैध रूप से मंडी संचालन कैसे हो रहा है, ना तो कोई स्वीकृति है, ना कोई आवंटन का विषय उसमें सामने आया हुआ है। चौथा, मुख्य मार्ग धमधा बेमेतरा मुख्य मार्ग में अपने ही देवर को, अपने ही साले को मुख्य मार्ग पे जमीन आवंटित कैसे हुई, नगर पंचायत द्वारा उसका एनओसी किस ओर इशारा करता है, ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। इस पर हम कार्रवाई की बहुत मांग करते हैं। धमधा नगर के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, बल्कि विकास के नाम में धमधा नगर में विनाश हुआ है। एक उदाहरण के स्वरूप आप समझ लीजिए कि धमधा में के स्कूल की ज़मीन, जिसमें मांस मछली का दुकान निर्माण कराना, पौनी पसारी का दुकान निर्माण कराना, प्राथमिक शाला के बच्चे वहीं पढ़ते लिखते हैं और विकास के नाम में ढिंढोरा बस पीट रहे हैं। जैसे धमधा नगर का पुराना स्कूल धमधा नगर के अंदर है, उनके अलावा उनसे हटाकर खैरागढ़ मार्ग में आत्मानंद शाला का निर्माण करना भ्रष्टाचार का एक संदेश है, क्योंकि पर्याप्त पुराने स्कूलों के पास ज़मीन होने के बाद भी वहाँ पर स्कूल ले जाना गलत था। इसी तरह सब्जी मंडी अवैधानिक तरीके से वितरण किया गया है अपने ही लोगों को। साथ ही अवैध रूप से कैंटीन का वहाँ पे व्यवसाय चल रहा है, संचालन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से लगातार साइकिल स्टैंड के नाम से 50 रुपया 100 रुपया व्यक्तिगत रूप से लिया जा रहा है, जो एक प्रकार की हम कहें ये अनियमितता कहें या भ्रष्टाचार कहें, लेकिन है तो यहाँ पे कहीं न कहीं आधा अधूरी विकास की कहानी है। साथ में ये भी बता दूं कि जैसे बहुत बड़ा धमधा नगर में मंगल भवन था, उनके बीचों बीच अम्बेडकर भवन का निर्माण किया गया है, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मैदान था, छोटे छोटे बच्चे खेलकूद के खेलते थे। युवा दर्पण का वहाँ पे मैदान था, छत्तीसगढ़ स्तर का वॉलीबॉल छत्तीसगढ़ स्तर वॉलीबॉल का आयोजन होता था, क्रिकेट मैच का आयोजन होता था। आज उस भवन के बनने से कहीं कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सामुदायिक भवनों के नाम में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सीमेंटीकरण के नाम से लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं तो और एक बात बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत अवैध प्लाटिंग के नाम से मुख्य मार्ग से लगभग 100 मीटर दूरी तक सीमेंटीकरण कर दिया गया है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अपने भाई भतीजावाद को लाभ दिलाने के नाम से किया गया है, जो धमधा नगर के लिए बहुत बड़ी अनिहित की बात है। इसी तरह तालाब सौंदर्यीकरण देख लीजिए, करोड़ों रुपये तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से ढिंढोरा पीटते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन आप देखोगे तो कहीं का घाट घटौना, कहीं साफ सफाई नहीं है। साथ ही ये भी बता दूं, गार्डन के नाम से आप जाना, बच्चों के खेल के लिए अनेक प्रकार की सामग्री लाया गया है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे किसी प्रकार की सामग्री नहीं है। सब भ्रष्टाचार के भेष चढ़ चुके हैं। और लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा, गौठान में 13 से 14 लाख रुपया गौठान निर्माण के लिए कार्य किया गया, लेकिन एक भी निर्माण कार्य नहीं है वहाँ पे। ना वहाँ पे गाय है, ना पैरा है, ना भूसा था, कुछ नहीं था। टोटल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है धमधा नगर के अंतर्गत कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा।